तो भाइयों, आज हमारे जो प्रश्न पढ़ने हैं वो प्रश्न है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है। किससे संबंधित सवाल है? रेलगाड़ी से। मैं एक बार माइक को ओके कर देता हूँ। हाँ, तो रेलगाड़ी में पहले इस रेलगाड़ी के सिस्टम को तुम ढंग से समझो। क्या होता है, मान लो ये स्टेशन है जोधपुर, आप पहले इसको समझो तो ये ऊपर जो मैंने लिखा बोर्ड पर वो तुम्हें समझ में आएगा। ये जोधपुर है और ये अहमदाबाद है। अभी ये दो दो दूर स्टेशन है। एक स्टेशन कौन सा है? एक स्टेशन कौन सा है? यानी रेलगाड़ी यहां से यहां तक चलती है पीयूष। तो ऐसा नहीं होता कि रेलगाड़ी के जोधपुर से अहमदाबाद, तो इसके बीच में कई स्टेशन आते हैं। जैसे हमारे नजदीक का एक स्टेशन आता है रानीवाड़ा। कौन सा स्टेशन आता है? कौन सा स्टेशन आता है? हाँ, तो जोधपुर से अहमदाबाद एक ट्रेन चलती है और वो ट्रेन अपने रानीवाड़ा से गुजरती है। अब ऐसे इसमें नहीं होता है पीयूष कि क्या मैं मंडार हूं तो मेरे को लेने आना इको गाड़ी की तरफ। इसकी एक फिक्स पटरी होती है। क्या होती है? इस पटरी पर ये चलती है। ऐसे पटरी होती है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं आपको ये चित्र के द्वारा दिखा देता हूँ। वैसे लगभग आप 5वीं में पढ़ते हो, 6ठी में पढ़ते हो, 7वीं में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। ये पटरी लोहे की होती है। लोहे की होती है, इसीलिए इस रेलगाड़ी को हिंदी में लोह पथ, लोहे यानी लोहा, पथ यानी रास्ता और गामिनी, इसीलिए इसको लोह पथ गामिनी कहते हैं। यानी कि लोहे के रास्ते पर जाने वाली, लोह पथ यानी रास्ता और गामिनी यानी जाने वाली, लोहे के रास्ते पर जाने वाली गाड़ी। हिंदी में इसको लोह पथ गामिनी कहते हैं। बराबर। अब समझने की चीज ये है कि ये रेलगाड़ी जब यहां से जोधपुर से रवाना होती है, अहमदाबाद पहुंचती है। यहां तक मामला क्लियर है? तुम्हें कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या होता है, जब ये रेलगाड़ी रवाना होती है तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस रेलगाड़ी के पटरी के पास पास कई खंबे भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कहीं कहीं पर क्या होगा, कोई पेड़ खड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लो कोई छोटे बस खड़ी है, बस कार खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। तो रेलगाड़ी जब चलेगी तो इनको पार कर देगी। करेगी क्या नहीं? अब देखो, ये पहला सूत्र ये कहता है कि जब रेलगाड़ी पेड़, बस, खंबा आदि, आदि का मतलब होता है और भी कई साधन, लेकिन कैसे? सिंगल, जो कम जगह घेरते। पेड़ कम जगह घेरता है, बस कम जगह घेरती है, खंबा कम जगह घेरता है, कार कम जगह घेरती है ना? रेलवे फाटक कम जगह घेरता है। तो जब रेलगाड़ी मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये गति हो गई, गति मतलब चाल से चलती है तो, और रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। कितनी लंबी है रेलगाड़ी? 200 मीटर। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। एक घंटे में कितने किलोमीटर काट रही है? एक प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, अरे 1 घंटा। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर काट रही है और रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है। तो आपसे सवाल पूछा कि यहाँ पर ये जो पेड़ खड़ा है, इस पेड़ को कितने समय में पार करेगी? समय में, देखो समय, कितने समय में। आपसे सवाल पूछा है इस खंबे को कितने समय में पार करेगी। आपसे सवाल पूछा इस बस को कितने समय में पार करेगी। यहाँ आदमी खड़ा है, इसको कितने समय में पार करेगी। लेकिन यहाँ जो साधन लिखे हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो कम स्थान घेरते। तो इसके लिए सूत्र होता है कि जब सिंगल चीजों को, जब कोई बस, पेड़, खंबा या कोई कार है ना, या आदमी
या रेलवे फाटक, उनको छोटी छोटी चीजों को रेलगाड़ी पार करती है, तो उसके लिए समय ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि लगने वाला समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की। तो अगर ये सूत्र हम इसमें लगा दें तो हमारा उत्तर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको पहले तो अपन को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति मिनट में। तो इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, हाँ देखो 200 का तो 200 मीटर में है, कोई झंझट ही नहीं है, बटा 1, फिर बटा 50 गुणा 1000 बटा 1 गुणा 60, है ना, 0 से 0 उड़ा दिया। फिर इसको गुणा करो, या फिर इसको अपन ए बटा बी बटा सी बटा डी के रूप में तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 200 बटा 1 गुणा 60 बटा 50,000। अगर 0 नहीं काटो तो, 0 नहीं काटें तो अपन 50,000 लिख सकते हैं। अब 2 0 से 2 0, 1 0 से अब कितना बचा, 6 दूनी 12 बटे 50, 12 बटे 50, 12 बटे, और जब इसमें अपन भाग लेंगे तो अपने मिश्र भिन्न में उत्तर आएगा। ये तो मैंने एक नॉर्मल सवाल बनाया, ऐसे सवाल ऑथेंटिक सवाल अपन बुक से करेंगे। पहली बात समझ में आई, रेलगाड़ी जोधपुर से रवाना हुई तो एक खंबे को, पुल को नहीं, आदमी को, बस को, ऐसो को पार करने में कितना समय ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या है, लगने वाला समय बराबर ये आगे मैंने उदाहरण लिखे हैं, हो ये ध्यान रखना, आगे क्या लिखे मैंने, लगने वाला समय ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की। कर सकते हैं ना, ओके। दूसरा सूत्र समझो, अभी ये रेलगाड़ी चल रही है तो इस रेलगाड़ी के रास्ते में लंबी लंबी चीजें भी आएगी, ये तो बड़ी बड़ी चीज, छोटी छोटी चीजें थी, जैसे कि इस रेलगाड़ी एक सुरंग के अंदर से गुजर रही है, सुरंग मतलब टनल, सुरंग मतलब टनल, अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे टनल बनाई जाती है कि रेलगाड़ी को ऐसे घुमाकर ऐसे ले जाने से अच्छा क्या करो, इस पहाड़ को काट दो, सुरंग बना दो, तो उसको कहते हैं सुरंग, टनल कहते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म, मान लो कि रेलगाड़ी है और ये रानीवाड़ा नहीं रुकती है तो ये रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है, सुरंग भी लंबी होगी, प्लेटफॉर्म भी। या फिर मान लो रेलगाड़ी आगे जा रही है, ये पालनपुर का बनास नदी का पुल आ गया, अभी लंबे पुल भी लंबा होता है, तो ये जो लंबी लंबी चीजें हैं उनको पार करने का लगने वाला समय ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। यहां मैंने सुरंग ही लिखा है। अब सवाल में अगर पुल देते हैं तो तुम सुरंग ढूंढने मत लग जाना, सुरंग की जगह पुल। हाँ, सवाल में अगर प्लेटफॉर्म दे रखा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा रेलगाड़ी की। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि एक रेलगाड़ी जोधपुर से रवाना हुई, दूसरी भी रवाना हुई, एक लोकल है, एक रेलगाड़ी कैसी है, और एक है एक्सप्रेस, कैसी है, एक्सप्रेस, और दोनों की दोनों कहां जा रही है, तो इनके जाने की दिशा है वो समान है कि विपरीत है, यानी दोनों इसी दिशा में जा रही है, हाँ क्या ना। तो एक दूसरे को पार करेगी क्या नहीं, क्योंकि लोग ऐसे थोड़ी होगा कि चल अपन दोनों साथ साथ चलते हैं, लोटा ढोड़वा थोड़ी जाए, हाँ कि चलो डबला पकड़ा चलो बातें करते, नहीं, पार करेगी। क्यों, क्योंकि लोकल धीरे चलती है, एक्सप्रेस फास्ट चलती है। या फिर हो सकता है कि सवारी गाड़ी हो, मालगाड़ी फास्ट चलती है, मालगाड़ी हर जगह रोकने की जरूरत होती है, हाँ, क्योंकि उसमें तो सामान भरा होता है, जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचेगा, वो एक साथ 200-300 किलोमीटर काट के ही दम लेती है, या फिर सिग्नल नहीं मिले तो रुकती है। आपको मालगाड़ी का पता नहीं होगा, है क्या नहीं है, मालगाड़ी जिसमें माल भरा जाता है, जैसे कोयला, हाँ, जिसके अंदर कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े डीजल वगैरह भरे जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर गैस की बड़ी बड़ी टंकियां रानीवाड़ा में आती है, रानीवाड़ा आबू रोड, तो आप देखोगे तो सवारी गाड़ी तो हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन मालगाड़ी रुकती नहीं है। तो मालगाड़ी जब रवाना होगी तो वो इस एक्सप्रेस को और तेज गति से, अब एक तो लोग एक्सप्रेस चालू हुई
और एक मालगाड़ी शुरू हुई, दोनों ही रवाना हुई, है क्या नहीं है? तो अब दोनों एक दूसरे को पार करेगी कि नहीं? कभी तो मालगाड़ी आ गई, कभी एक्सप्रेस आ गई, कभी लोकल आ गई, कभी एक्सप्रेस में बैठने से जल्दी पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? जबकि दोनों के रवाना होने का समय एक है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में गति कर रही है तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय का सूत्र क्या होता है? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ दो, योग मतलब जोड़ दो, बटा दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर। कि मान लो कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इनकी चालों का अंतर कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 नहीं, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर लिखा जाएगा यहाँ, दोनों नहीं लिखना है। लेकिन अगर ऐसा सवाल, ये तीन तरीके के सूत्र समझ में आए कि नहीं आए? अब चौथा सूत्र देखो, एक रेलगाड़ी यहां से रवाना हुई, कहां से? जोधपुर से, ठीक है? ये मैं सारे मिटा देता हूं। अब ने रेलगाड़ी हर बार अभी तक 3 सवालों में कहां से निकली? एक ही स्टेट। अब एक रेलगाड़ी यहां से भी रवाना होती है। अब बताओ, दिशा समान है कि विपरीत है? तो एक पटरी पे दोनों आ जाएगी ना आमने सामने, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चली जाएगी। तो 2 पटरियां होती है। कैसी पटरियां होती है? एक आने की, रेलगाड़ियों के आने जाने का फिक्स नहीं होता, वो तो सिग्नल के आधार पर चलता है। अगर कोई फास्ट गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को पास वाली पटरी पे रोक देते हैं, है ना? अब क्या होता है, ये रेलगाड़ी इस पटरी पर चल रही है, ये रेलगाड़ी इस पटरी पे चल रही है, मैंने पटरी भी बना दी। अब सवाल को समझना, अहमदाबाद से जोधपुर जाने वाली गाड़ी इधर से इधर, वो तो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जोधपुर से अहमदाबाद जाने वाली भी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति, दोनों की स्पीड सेम है। तो एक दूसरे को पार करने में, जब दो विपरीत रेल दिशा में गति कर रही हो रेलगाड़ियां, तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करो, पहले तो उनका योग करो, जोड़ दो। ये कितनी लंबी है? ये सर 200 मीटर है। ये कितनी लंबी है? ये 300 मीटर है। रेलगाड़ियां मीटर में होती है, किलोमीटर में नहीं। हाँ, छोटी छोटी थोड़ी होती है, लंबी लंबी होती है, मीटर में। दोनों की लंबाइयों का योग कर दो और दोनों की जो चाल है उसका योग कर दो और भाग दे दो। लेकिन ऐसे सवालों को करने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज पे नोटिस करना होता है, और वो है कि हमको अगर मीटर को किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में, घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में, ये बदलना आना चाहिए, जो मैंने आपको आगे समझाया है। उसके बगैर आप एक सवाल नहीं कर सकते इसका। अगर वो समझ में आया तो आप ये कोई भी सवाल कर सकते। देखो कैसे, मेरे पास एक सवाल है, डिस्टर्ब ये रहा। अब ये मैं सूत्र नहीं मिटा रहा हूं, आप एक सवाल से समझो। यहां से अब ट्रैक्टर आना शुरू हो गया, अभी ये ब्रर ब्रर करेगा। सवाल है बोलने का नहीं बेटा, सुनो और शांति से। नहीं समझ में आया तो ऑब्जेक्शन कर देना। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, पहला ऑप्शन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा। दूसरा इसका उल्टा कर दिया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा आपको दिया सी
35 किलोमीटर प्रति घंटा और डी दिया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 ऑप्शन दिए। ध्यान से सुनने और समझने की चीज है, इसमें कोई ज्यादा हाउ करना नहीं है। शांति से पहले सवाल को समझने कि हमें इन 4 सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगाना है। पहले तो ये फिक्स करेंगे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक टेलीफोन का खंबा। अब खंबा कम स्थान घेरता है कि अधिक? तो कौन सा सूत्र लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा लगेगा? ओके, तो खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ देखो मीटर और सेकंड में। अब राशियां देखो मीटर और, जबकि हमको चाल किसमें ज्ञात करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। 4 ऑप्शंस देखो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ओके, तो हम इसका हल अगर करें तो हमारे पास सबसे पहले हमको सूत्र लगने वाला समय। आपको इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी है। लगने वाला समय बराबर सूत्र क्या है? बोलो। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई भाग, बटा का मतलब भाग, रेलगाड़ी की, अभी एक भाई ने बोला चौड़ाई। अच्छा, कार्तिक है। कोई बात नहीं। मैं और रौनक साथ साथ पले बढ़े। मैं और रौनक का है, मैं और रौनक साथ साथ पले बड़े, इकट्ठा हुए। मैं बड़ा हो गया, ये इकट्ठा हो गया, है ना? अब हमको इसमें से क्या 3 चीजें हैं? लगने वाला समय, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। और आप सवाल को पढ़ो तो चाल तो ज्ञात करनी है, तो इसको तो छेड़छाड़ करने की जरूरत ही। यानी हमको समय दे रखा है। कितना समय दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 बटा रेलगाड़ी की चाल। बहुत सरल आता है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। अब अपन क्या करेंगे? पक्षांतर नियम करेंगे। ये इधर आ जाएगा नहीं, ये तो अपन क्या करेंगे? रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 200 मीटर बटा 10 सेकंड। तो 0 से 0 कटा, तो अब हमारे पास उत्तर कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो मीटर प्रति सेकंड में आया है दादा। इतने की स्पीड से मीटर प्रति सेकंड में दौड़ रही है, और हमको इस मीटर प्रति सेकंड को बदलना किसमें है? किलोमीटर। तो हम 200 मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या क्या करते हैं? भाग देते हैं। किसका? तब ये बदल गया बटा। 1 सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो तो किसका भाग देते हैं? अरे घंटे में बदलना हो तो किसका भाग देते हैं? अब ये देखो फिर उसी सूत्र में आ गया 200, अरे 20 बटा 1000 गुणा 3600 बटा 1। अब 3 जीरो से 1 2 3। अब 36 बचा क्या मेरे पास? 2 गुणा 36 और नीचे तो 1 है, तो 1 का तो कोई मान, तो ये कितना आया? 72 किमी प्रति। आपका उत्तर कौन सा होगा? इतना भारी सवाल आएगा, पर इसके लिए शांति से मनोयोग काम करना चाहिए। सवाल समझ में आना चाहिए। पहले तो हमने ये सवाल में से पकड़ा कि इन चारों में से सूत्र कौन सा लगेगा। उसके बाद हमने सूत्र लिखकर ये देखा कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ था समय और लंबाई, चाल ज्ञात करनी थी। हमने पक्षांतर नियम लगाया तो चाल मीटर प्रति सेकंड में निकली, और मीटर प्रति सेकंड को मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आपको अच्छे से समझाया है, सिखाया है। तो इस आधार पर ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ये एक सवाल था पहले का। अब ऐसे पहले के कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का दे दे, तो समय और चाल को गुणा कर दो तो उत्तर मीटर में आ जाएगा। ऐसे भी आता है।
हो सकता है कि लगने वाला समय निकालना पड़ जाए, तो भी निकाल सकते हैं। बस आपकी विधि सही होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। चलो एक बार इसको नोट करो। तो देखो भैया, मैंने कुछ सवाल लिखे है ना, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। ये सवाल सारे के सारे उन सूत्रों पर आधारित हैं। पहले हम दूसरे सवाल को देखें। पहला मैंने अभी कराया था। दूसरे सवाल को देखें कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, क्योंकि मैंने आपको 3 दिन से समझा रहा हूं कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती है। एक पेड़ को 7 सेकंड में पार करती है, पेड़ है 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। और अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सूत्र लगेगा? पहला लगेगा। तो अपने इस पहले का हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लगने वाला समय बराबर, बोलिए जरा सूत्र बोलिए। रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। और हमें ज्ञात क्या करना है? यानी ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। इसका मतलब ये समय और चाल दे रखा है। समय कितना है? 7 सेकंड। और चाल हमको देखो, चाल किस में दे रखी है जरा देखो तो, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम पहले तो एक काम कर दें, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड में, अगर मिनट होता तो मिनट में बदलते। तो अपने पास कितनी की स्पीड है? 72 किमी प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा। तो इसको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा है, मिनट नहीं है। तो किस में बदलना है? तो अपन 72 को जब अगर किस में बदलना हो, मीटर में, तो किससे गुणा करते हैं? 1000 बटा 1 को किससे गुणा करेंगे? 3600 सेकंड। अब ये बदल गया, इसके पीछे राशि लिखते ही। अब अपन क्या करें? अब इसको काटें, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो कितना आया? 2 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको बदलो तो कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, हमने पहले क्यों बदला? पहले क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, तो फिर हमें समस्या होगी। इससे बढ़िया हम पहले ही इसका समाधान कर दें। और हमको ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई, नहीं दी हुई है रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल कितनी निकली? अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखेंगे, बात तो होगी वही है। अब ये वाली चाल लिखेंगे, कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड। और जब ये पक्षांतर होगा, इधर भाग में, तो इधर जाएगा तो 7 गुणा 20, ये किस में आएगा? मीटर में। क्यों? क्योंकि ये क्या रह जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई तो मीटर में आएगी क्या सेकंड में आएगी? रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या सेकंड में? सेकंड में क्या आता है? समय आता है। तो 20 एक 7 दूनी 14, 140 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। अब चेक करो, है अंदर। ये सवाल बहुत सरल आते हैं, पहले अपन को दिमाग दौड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किसको किस में बदलना है। तो कौन सा उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? चलो दूसरे सवाल पे चलें। दूसरा सवाल कराता हूं। अब देखो, दूसरा मैं अगर करवा दूंगा तो तीसरा तो तुम आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पुल का है, नहीं ये प्लेटफॉर्म का है। तो सूत्र संख्या 2, हाँ, और ये भी प्लेटफॉर्म का है, तो बाकी के 2 सवाल कर सकते हो कि नहीं? बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सवाल को पढ़ो पहले। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति से 500 मीटर लंबे पुल को, पुल है 500 मीटर लंबा, 1 मिनट में पार कर लेती है। तो अपन सबसे पहले तो ये दूसरे सवाल का है, इसका समाधान देखो पहले। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये घंटा है, ये मिनट है। और घंटे को मिनट में बदलना के नहीं।
किलोमीटर को मीटर में बदलना कि नहीं बदलना। तो ये काम पहले कर दें। हमने अभी बदला था 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, जब मीटर प्रति सेकंड में बदला था तब तो कितना आया था, 20 आया था ना, 20 आया था। तो अपन यहाँ पे ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, 20 मीटर प्रति, अभी बदला था ना। सेम टू सेम है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है। अच्छा, तो अपन सूत्र क्या लिखेंगे, लगने वाला समय बराबर रेल की लंबाई प्लस सुरंग। कहां से आ गई, अब मैंने पहले ही कहा था पुल की लंबाई, वो सुरंग तो मैंने ऐसे ही लिखा था, बटा रेल की चाल। अब अगर अपन ये चाल लिखेंगे तो ये तो सेकंड में, ये मिनट में, तो लगने वाला समय कितना है, कितना है, और ये किसमें है, तो अपन मिनट को किसमें बदल दें, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये बदल दिया 60 सेकंड, ताकि अपन को राशि बदलने की झंझट, तो 60 सेकंड में पार कर लेती है। और अपन को क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई लिख देते हैं, रेल की लंबाई, रेल की प्लस पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, बटा रेलगाड़ी की चाल कितनी निकाली अपन ने, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आधे तो ये सोच रहे होंगे कि सभी में 20 मीटर प्रति सेकंड लिखना है। नहीं बेटा, इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें भी 72 है, इसलिए मैंने पहले से बदल के लिख दिया। ऐसे मत सोचना कि इसमें भी लगा दो, इसमें भी ये का ये, वो बदलना पड़ेगा तुमको। अब हम क्या करें, पक्षांतर नियम से अभी किया था वैसे का वैसे 60 गुणा 20 मीटर में आएगा, क्या आएगा, रेल की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी, प्लस 500 मीटर। अब ये गुणा करो, 6 दूनी 12, पीछे लगे 2 जीरो, 1200 मीटर। क्या आया, 2 चीजें आई, रेल की लंबाई प्लस 500 मीटर। अब 500 मीटर किस में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो 1200 मीटर माइनस 500 मीटर, 500 मीटर तो कितना आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। अब घटा दो तो कितनी आई, किसकी लंबाई आई, रेल की लंबाई कितनी थी। अब सद में है, कितने बारी बारी सवाल हैं, पर इसके लिए योग होना चाहिए। ऐसे दोनों पेनों को मिलाकर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक बनने से नहीं होगा, इसके लिए योग होना चाहिए, पढ़ने में मन लगना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, तू खेल रहा है, ये काम तू तेरे घर पे भी कर सकता था बेटा, यहाँ तक फालतू पैर दुखाने आने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि मनुष्य बनो, मनुष्य में जन्म लिया है मनुष्य योनि में, तो मनुष्य बनो, बिल्कुल पशुता के निकृष्टता पे मत जाओ। हमने पढ़ाने के लिए ढाबा खोल रखा है, क्यों अपने माँ बाप के सपनों पे पानी फेरते हो रे। हाँ, मैंने 2 सवाल कराए, तीसरा चौथा तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें 16 सेकंड है, इसमें मीटर है, इसमें भी मीटर है, तो चाल ज्ञात करनी है, गति मतलब चाल, लेकिन चाल किसमें ज्ञात करनी है, पहले तो तुम नॉर्मल ज्ञात कर लो, तो वो आएगी मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर, और मिनट पूछा है सेकंड नहीं, तो पहले इस चाल को किसमें बदल देंगे, मीटर प्रति मिनट में, मिनट पूछा है, तो इस चाल को किसमें बदलना है, मीटर प्रति, तब जाकर होगा। इन सवालों को ध्यान से पढ़ना, ये दोनों नोट कर लो, और ये 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए करना। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।